अमेरिका का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा ना बनने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू को बता दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में जो बाइडन का कहना था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। इसराइल की नाजायज हिमायत ने तीसरी आलमी जंग का दरवाजा खोल दिया है। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम मगरबी ममालिक के साए और हिमायत में जारी है। गजा में बहने वाला खून आलमी सतह पर फैल सकता है। रूस तीसरी आलमी जंग रोकने की कोशिश कर रहा है। वजीर आजम का ईरान इसराइल कशीदगी पर इजहार तशवीश। GTV न्यूज के रिपोर्टर शेख ज़ैनुल आबिदीन से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी खत्म करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। खित्ते में कशीदगी, सऊदी अरब का गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फरीकैन से इंतहाई तहम्मुल और का मुजाहिरा करने की अपील। बयान में कहा गया कि सलामती कौंसिल आलमी अमन व सलामती बरकरार रखने में जिम्मेदारी पूरी करे। खित्ते में आलमी अमन और सलामती का मामला इंतहाई हसास है। बहरान फैलता है तो इसके नताइज संगीन होंगे। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द की सरबराही सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान करेंगे। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर खारजा से मुलाकातें होंगी। अहम तरीन मामलात पर गुफ्तगू होगी। ईरानी हमले के बाद भी सहूनी अफवाज की हठधर्मी बरकरार। नसीरात महाजिर कैंप और रफा में सुबह सवेरे सहूनी ड्रोन्स की बमबारी में मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। शुमाली और जनूबी गजा में इसराइली फौज के खिलाफ मज़ाहमत जारी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। आसफा भुट्टो हल्फ उठाएंगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास रीशेड्यूल। इजलास 16 अप्रैल के बजाय अब 18 अप्रैल को होगा। सदर जरदारी खिताब करेंगे। वजीर खजाना वाशिंगटन पहुंच गए। मोहम्मद औरंगजेब IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। आलमी मालियाती फंड हुक्काम के साथ 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए प्लान शेयर करेंगे। रहमत जहमत बन गई। पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही। आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई मुकामात पर दीवारें मुनहदिम। पशीन के इलाके डब खानजई और मनजई में सैलाबी रेला दाखिल। केच में भी नुकसानात की इत्तलात। कोयटा में नकासी आब का पोल खोल दिया। नाले उबल पड़े। आसमानी बिजली गिरने से 15 से ज़ायद भेड़ बकरियां भी मर गईं। खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग से मुतअद्दिद शाहराहें बंद। पश्तूनी में लैंडस्लाइडिंग के दौरान मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक। एक जख्मी को निकाल लिया गया। बादलों की घन गरज। शहर कायद में काली घटाओं का राज। कराची में अब्रे रहमत बरस पड़ी। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। बरसात ने छुट्टी का मजा दोबाला कर दिया। शहरियों की बड़ी तादाद पार्कों और दीगर तफरीह गाहों में पहुंच गई। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मफाहमत पर जोर। कहा, हम वफाक के साथ मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की मुनासबत से मुनक़दा जलसे से खिताब में बोले, कुछ सियासतदान पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद पार्ट 2 लाना चाहते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर अदालती इस्लाहात पर काम करेंगे। क़यामत के रोज भुट्टो साहब के सामने बैठूंगा तो भुट्टो साहब कहेगा कि बेटा शाबाश, तूने मेरा प्लान किया। और मैंने पहले दिन कहा था कि हर प्लान करके आऊंगा। गड़ी खुदा बख्श पे तब आऊंगा जब हर प्लान किया होगा। हमने बीबी का प्लान किया, अभी हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का प्लान किया। बीबी और भुट्टो शहीद का बदला ले लिया। मुल्क के खराब हालात के जिम्मेदार इस्लामाबाद के बाबू करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, हमारे पास दिमाग की कमी है। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की कम अकली की वजह से आज ये हालात हैं।
सियासी कशमकश से आवाम मुतासिर होती है, हमें सब कुछ सोचना और समझना होता है। इस तहरीक ने इस हुकूमत को अपनी जद में लेके पाश कर दे रहे हैं। फॉर्म 47 की बैसाखियों पे खड़ी है और ये हुक्मरान जो है, सो कॉल्ड हुक्मरान, ये लोग रेत के पहाड़ पे हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन हुकूमत को पाश कर देगी, उमर अयूब का दावा। कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं चलेगी। पीटीआई का वक्त आने वाला है, साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया जल्द रिहा होंगे। शरीफ खलजी पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ी होकर तहरीके इंसाफ में शामिल हो गए। बोले कैदी नंबर 804 का साथ देकर सियासी शऊर का मुजाहिरा करें। कराची के इलाके नाजमाबाद में एमक्यूएम की खातून ओहदेदार से लूट मार, दिल दहला देने वाली सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। बैग छीनने के दौरान शाहिना सुहेल गिरकर बेहोश, मोटरसाइकिल सवार लुटेरा फरार। करीमाबाद में मस्जिद फैजान के अंदर वारदात, डकैत मौजन समेत 3 नमाजियों से मोबाइल और नकदी छीनकर रफू चक्कर। कराची में चोरी की बड़ी वारदात, फकीर कॉलोनी में मुल्जिमान 50 लाख से जायद नकदी और 5 तोला सोना ले उड़े। वाक़े का मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज। मुतासरा शहरी का कहना है कि बीवी बच्चों को लेकर डॉक्टर के यहाँ गया था, वापस आया तो सब कुछ गायब था। पंजाब में रोटी की कीमत कम करके 16 रुपए मुकर्रर। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं तमाम इजला और तमाम मुताल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी, फैसले पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की बैसाखी पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद। हसन अब्दाल में तकरीब, ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। वजीर दिफा ने कहा कि एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना चाहिए, कोशिशें सिखों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दी जाएं। चेयरमैन पीसीबी ने क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर भर्ती अफराद की फहरिस्त तलब कर ली। मुलाजमीन की तालीमी इसनाद, पोस्टिंग, ओहदों और तनख्वाहों की तफसीलात भी मंगवा ली। आइंदा हफ्ते अहम फैसले मुतवक्के। 5 T20 मैचों की सीरीज, न्यूजीलैंड का स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया। कीवी टीम 18, 19 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में 3 मैचेस खेलेगी। 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में 2 T20 शेड्यूल। और पाकिस्तान से सीरीज, वेस्ट इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के कराची में डेरे। मेहमान टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से 3 मई तक खेली जाएगी।